Very good morning, dear students. Today I am going to explain you lesson 28 message writing of your English grammar. As you all know that in lesson 27 I have explained you about the notice writing, but today we are studying about the message writing and how to write the message. A message is a spoken or written communication. मैसेज क्या होता है? जैसे कि आप सभी अपने फ्रेंड्स को मैसेज सेंड करते हो ऑन व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज, सिंपल एसएमएस. तो ये जो मैसेजेस होते हैं ये कम्युनिकेशन के लिए होते हैं कि आप अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम मैसेज राइटिंग कहते हैं. बट मैसेज लिखने के भी कुछ फॉर्मेशन होते हैं, वो हमें आना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से किसको मैसेज लिखा जाना चाहिए. द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल राइटिंग अ मैसेज. मैसेज लिखते समय ये कुछ पॉइंट्स है जो हमारे माइंड में होने चाहिए. फर्स्ट इज नो एड्रेस इज नीडेड. एज यू ऑल नो दैट वी ऑलवेज मेंशन द एड्रेस इन अवर letters. Whenever we send the letters to any person, then we write the address in the letter. But here in the message writing we should not we must not need any, we mustn't write any address in this message. टाइम एंड डेट शुड बी रिटर्न. लेकिन टाइम और डेट आपको लिखना ही होती है, क्योंकि टाइम और डेट से, डेट से ही आप मेंशन करोगे कि आप किस दिन लिख रहे हो, टाइम से ही मेंशन करोगे किस समय लिख रहे हो, इसलिए. सैल्यूटेशन शुड बी ब्रीफ. सैल्यूटेशन जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए. राइट द नेम्स ऑफ द पर्सन फॉर हुम द मैसेज इज मेंट. आप सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप मैसेज लिख रहे हैं. जैसे आपने मम्मी को लिखा है तो डियर मदर, पापा को लिखा है डियर फादर, भाई को, बहन को डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, और किसी फ्रेंड को तो डियर फ्रेंड. ऐसे आप सैल्यूटेशन उसमें मेंशन कर सकते. डियर उमेश और जस्ट उमेश, है ना. या तो आप डायरेक्टली डियर, या तो डियर लिखे या फिर डायरेक्टली आप नेम भी मेंशन कर सकते हैं. राइट द नेम ऑफ द कॉलर, द वन हु वांट्स टू कन्वे द मैसेज. इवन आपको उस व्यक्ति का भी नाम लिखना है जो इस मैसेज को कन्वे करेगा. जैसे मान लीजिए आपको आपके फ्रेंड को मैसेज सेंड करना है, लेकिन आप ये जो मैसेज है ये किसको लिख कर दे रहे हैं, आप उसकी ब्रदर को या उसकी सिस्टर को लिख कर दे रहे हैं मैसेज, तो आपको उसमें कॉलर का नेम भी लिखना. राइट द मैसेज क्लियरली, डू नॉट ऐड एनीथिंग ऑफ योर ओन. मैसेज को बिल्कुल क्लियर लिखिए, उसमें कभी भी कुछ चीज़ें ऐसी मेंशन मत कीजिए कि जो मतलब अननेसेसरी हो, जिससे कोई नीड ना हो. यूज़ रिपोर्टेड स्पीच, और हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का ही यूज़ करें. डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट. वर्ड की जो लिमिट है वो बहुत ही कम होना चाहिए, मतलब ब्रीफ में आपको लिखना होगा. वर्ड लिमिट फॉर द बॉडी ऑफ द मैसेज इज 50 वर्ड्स. और वर्ड्स कितने होना चाहिए उसमें, ओनली 50 होने चाहिए. मतलब या तो लेस देन 50 या फिर 50 से ज़्यादा वर्ड्स मैसेज में नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर वो अनकन्वीनियंट लगेगा. मैसेज मस्ट बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स. मैसेज को हमेशा एक बॉक्स में लिख कर भेजिए, मतलब एक बॉक्स बना लीजिए और फिर उसमें मैसेज कन्वे कीजिए. Read the following message written by Sucharita to explain her absence from her house when her friend Nandita comes to meet her. अब देखिए यहाँ पे एक मैसेज लिखा है, ये मैसेज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो कि सुचरिता के द्वारा लिखा गया है. उसने अपनी अब्सेंस को एक्सप्लेन किया है फ्रॉम हर हाउस, कि वो अभी घर पर नहीं है. When her friend Nandita comes to meet her, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड नंदिता वो घर आने वाली है, और उसने मैसेज लिखा है कि वो घर पर नहीं है. First of all, she has written here the timing she has mentioned here, and after that she has mentioned the date, and then after she has written her friend's name, Nandita. Anvita slept in the bathroom. She has written here that what is the problem and why she is not present at the home. अन्विता जो कि बाथरूम में स्लिप हो गई है. शी हैज़ प्रोबेबली स्प्रेन्ड हर फूट. उसके पैर में मोच आ गई है. टेकिंग हर टू द डॉक्टर, और फिर मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ. कांट से व्हेन आई विल बी बैक, और मैं बता नहीं सकती कि मैं कब वापस आऊँगी. सो डोंट वेट फॉर मी, तो इसलिए मेरा इंतज़ार मत करना. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, और इवन उसने लास्ट में सॉरी भी मेंशन किया है. तो डियर स्टूडेंट्स, मैसेज के लिखते वक्त ध्यान रखें कि आपको उसमें क्या क्या मेंशन करना है. स्पेशली सॉरी या थैंक यू वाले वर्ड्स तो लिखना भूलना ही नहीं. रीड दिस टेलीफोनिक कन्वर्जेशन बिटवीन अलीशा एंड मिसेस नारंग. अब देखिए अलीशा और मिसेस नारंग के बीच में कुछ टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हुए हैं.
सबसे पहले मिसेस नारंग वो कहती है हेलो। अलीशा कहती है इज इट दिस नंबर, मतलब वो नंबर मेंशन बताती है कि क्या ये नंबर है। मिसेस नारंग यस मे आई नो हु इज ऑन द लाइन प्लीज। अब मिसेस नारंग कहती हैं कि क्या मैं जान सकती हूँ कि लाइन पर कौन है। तो अलीशा कहती है आई एम अलीशा, कुड आई टॉक टू अंकित। अलीशा कहती है कि क्या मैं अंकित से बात कर सकती हूँ। मिसेस नारंग अंकित हैज फीवर। मिसेस नारंग कहती है कि अंकित को फीवर हो गया है एंड आई वुड हैव कॉल्ड हिम बट राइट नाउ ही इज अस्लीप। मैं उसे बुला लेती लेकिन अभी वो सोया हुआ है। अलीशा वॉज ही absent फ्रॉम स्कूल बिकॉज ऑफ फीवर, क्या वो फीवर की वजह से स्कूल में absent था, ऐसा अलीशा मिसेस नारंग से पूछती है। मिसेस नारंग यस एनी मैसेज। मिसेस नारंग कहती है हाँ, क्या कोई मैसेज देना है। अलीशा कहती है ही मस्ट बी फीलिंग वरीड अबाउट द मंडे टेस्ट। अलीशा कहती है कि उससे मंडे के टेस्ट के लिए उसको चिंता होगी। एंड टेल हिम दैट इट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड टिल फ्राइडे। मंडे को जो टेस्ट होने वाला था उसके लिए उसको चिंता होगी, इसीलिए उसको कह देना कि जो मंडे का जो टेस्ट है वो पोस्टपोन हो चुका है फ्राइडे तक के लिए। मंडे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ ईद, और ईद के उपलक्ष्य में मंडे को हॉलीडे रखी गई है, ऐसा अलीशा कहती है अंकित की मदर को, मिसेस नारंग को। मिसेस नारंग गुड फॉर अंकित, आई विल टेल हिम दैट। अब मिसेस नारंग कहती है अरे वाह ये तो अच्छी बात है और मैं ये अंकित को कह दूंगी। अलीशा आस्क हिम टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड गिव हिम माई विशेष। वो कहती है कि उसको कहना कि वो अपना ख्याल रखे और मेरी विशेष उसके साथ हैं। मिसेस नारंग थैंक यू बाय कहती है और अलीशा भी उनको बाय कह देती है। मिसेस नारंग वॉज herself गोइंग आउट सो शी लेफ्ट द फॉलोइंग मैसेज फॉर अंकित। अब मिसेस नारंग जो है वो बाहर जा रही थी तो उन्होंने अंकित के लिए मैसेज ड्रॉप किया, और वो बाहर जा रही थी इसलिए उन्होंने मैसेज ड्रॉप कर दिया कि अंकित को अलीशा का मैसेज उन्हें देना था इसलिए। 4 p.m. Friday 17th of August. Ankit, Alisha just called to inform that Monday has been declared a holiday on account of Eid. उसमें मिसेस नारंग लिखती हैं कि अंकित अलीशा का कॉल आया था और उसने ये कहा है कि मंडे को ईद के उपलक्ष्य में हॉलीडे है। एंड योर मंडे टेस्ट हैज़ बीन पोस्टपोन टिल फ्राइडे, और तुम्हारा जो मंडे का जो टेस्ट है वो फ्राइडे तक के लिए पोस्टपोन हो चुका है। शी आल्सो सेंड्स यू हर गुड्स विशेष, और उसने तुम्हारे लिए शुभकामनाएं भी भेजी है। तुम्हारी ममा, यहाँ पे वो नीचे अपना नाम मेंशन नहीं करती बल्कि ममा लिख देती हैं। सो डियर इट वाज अ मैसेज फ्रॉम मिसेस नारंग टू हर सन अंकित। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज यू आर सुपर्णा घोष। आप सुपर्णा घोष हैं एंड यू कॉल एट योर फ्रेंड स्वप्ना दास हाउस टू रिटर्न सम नोट्स। और यहाँ पर आप स्वप्ना दास को अपने फ्रेंड को हाउस बुला रहे हो टू रिटर्न सम नोट्स। जो आपने उसको नोट्स दिए हैं वो रिटर्न करने के लिए आप उसको मैसेज लिख रहे हैं। यू ऑल्सो हैव 2 ऑफ हर बुक्स, और आपके पास उनकी 2 बुक्स भी हैं विच यू विल रिटर्न इन अ वीक, जो आप उन्हें एक हफ्ते में रिटर्न कर देंगे। सिंस स्वप्ना इज नॉट एट होम यू हैंड ओवर द नोट्स टू हर मदर। और जैसे स्वप्ना घर पर नहीं है तो आपने जो नोट्स थे वो उसके घर पर उसकी मदर को रिटर्न कर दी। राइट अ सुटेबल मैसेज फॉर स्वप्ना। अब आपको स्वप्ना के लिए मैसेज लिखना है। नेक्स्ट यू आर हेमंत पगरार, योर फ्रेंड पंकज कनिटकार rang you up to say that he will come to meet you in the evening along with his younger sister. अब आप हेमंत पगरार हैं और आपका जो फ्रेंड है पंकज कनिटकार, वो उसने आपको कॉल किया और ये भी कहा कि वो शाम को अपनी बहन को लेकर आपसे मिलने आएगा। दे विल स्टेप बैक फॉर डिनर, और वो डिनर तक के लिए रुकेंगे। सिंस यू आर गोइंग आउट लीव अ मैसेज फॉर योर मदर रिक्वेस्टिंग हर टू प्रिपेयर समथिंग स्पेशल फॉर योर फ्रेंड। और जैसे कि आप घर से बाहर जा रहे हो तो आप अपनी मदर को एक मैसेज लिखेंगे कि ये रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि वो उनके आने पर अच्छा खाना बना के रखें। The next one is you go to your friend Kunal's house to borrow his camera for a couple of days. अब आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो, कुणाल के घर, और 2 दिनों के लिए उससे आप उसका कैमरा मांग रहे हो। सिंस कुणाल इज अवे टू द मार्केट, अब कुणाल जो है वो मार्केट में है।
लीव अ मैसेज फॉर हिम रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू द कैमरा थ्रू हिज ब्रदर, और आप उसके लिए एक मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं कि वो अपने भाई के द्वारा आपको कैमरा भेज दें. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्जेशन बिटवीन वेंकट एंड मिसेस कृष्णन. वेंकट और मिसेस कृष्णन के बीच में जो बातें हुई हैं, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हुआ है, उसको आपको मेंशन करना है. आपको उसको मेंशन करना है एज अ मैसेज. मिसेस कृष्णन, हेलो. वेंकट बोलता है, कुड आई टॉक टू जोसेफ प्लीज, क्या मैं जोसेफ से बात कर सकता हूँ, ऐसा वेंकट मिसेस से कहता है, मिसेस कृष्णन से कहता है. मिसेस कृष्णन कहती है, जोसेफ हैज गॉन फॉर हिज गिटार क्लास. जोसेफ जो है गिटार क्लास के लिए बाहर गए हैं. ही विल बी बैक बाय 7. एनी मैसेज, वो कहते हैं कि 7 बजे तक वापस आएंगे, क्या उनके लिए कोई मैसेज है. वेंकट कहते हैं, मे आई नो हु इज ऑन द लाइन, क्या मैं जान सकता हूँ कि लाइन पर कौन है. मिसेस कृष्णन कहती हैं, आई एम हिज मदर मिसेस कृष्णन. वो कहती है कि मैं उसकी मदर हूँ, मिसेस कृष्णन. वेंकट कहता है, ओ हेलो आंटी, माय नेम इज वेंकट, आई एम जोसेफ क्लास. वो कहता है, हेलो आंटी, मेरा नाम वेंकट है और मैं जोसेफ की क्लास से ही हूँ. टेल हिम आई हैव बीन एबल टू अरेंज अ पास फॉर हिम फॉर द इंडिया श्रीलंका मैच दिस संडे. और वो कहता है कि आप जोसेफ से कह देना कि मेरे पास है अभी, जो इंडिया श्रीलंका का जो मैच होने वाला है संडे को, उसके पास मेरे पास है. सो ही शुड कीप हिज संडे फ्री, तो इसलिए उसको संडे को फ्री रहना है. मिसेस कृष्णन, दैट्स सो वेरी काइंड ऑफ यू, ही वॉज वेरी कीन टू सी द मैच. वो कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो उसे तो मैच देखने का बहुत शौक है. वेंकट, ही विल बी फाइनलाइज द प्रोग्राम व्हेन वी मीट टुमारो इन द स्कूल. अब वेंकट कहता है कि जब हम प्रोग्राम फाइनल कर लेंगे कि हमें कब मिलना है, और जब हम कल स्कूल में मिलेंगे तब. मिसेस कृष्ण कहती है, आई विल कन्वे योर मैसेज व्हेन ही इज बैक. वो कहती है कि मैं तुम्हारा जो मैसेज है वो उसे कन्वे कर दूंगी जब वो वापस आएगा. वेंकट कहता है, थैंक यू आंटी, बाय. मिसेस कृष्ण कहती है, बाय. मिसेस कृष्ण हैड टू गो टू द मार्केट टू डू सम शॉपिंग, सो शी लेफ्ट अ मैसेज फॉर जोसेफ राइट द मैसेज ऑन हर बिहाफ. अब देखिए, मिसेस कृष्ण कहाँ गई हैं, शॉपिंग पे गई हैं, और उन्हें एक मैसेज ड्रॉप करना है अपने सन के लिए. So dear student, these were the message writing, and I think you all have understood it. Some messages are here that I will send you in the PDF, and you have to note down in your grammar copy or your English copy, so that it would be convenient in your school, in your examination also. Whenever your examination would be held, at the time it would be asked to you. Thank you, dear students.